सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का बहुत बहुत स्वागत। सतनाम। आप सब लोगों सतनाम। को मालूम है कि भारत में 78वीं स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाई जा रही है। और देश भर में घर घर तिरंगे फहराने का भी देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आज तिरंगा झंडा को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बहुत बहुत बधाई। किंतु भारत के बहुसंख्यक समाज, मूल निवासी समाज के लोगों के लिए आज भी ये आज़ादी कहीं ना कहीं हाशिए पर नजर आती है। बहरहाल इस विषय को हम अलग रखते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से बधाई देते हैं। और आज की जो हमारी इसी विषय पर ही चर्चा है कि मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ राज्य में बहुतायत में सतनामी समाज के लोग निवासरत हैं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो सतनामी समाज से रहे हैं, उनका इस देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता में क्या योगदान है, आज़ादी के पूर्व के इतिहास पर हमारे ऐतिहासिक लेखक, साहित्यकार डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उनसे हम चाहेंगे कि आज़ादी के पूर्व के ऐतिहासिक जानकारी को लेकर आज के इस मंच पर अपनी बात रखेंगे। और काफी विस्तार से उनको अनुभव है इस विषय पर बात रखने की। तो मैं चाहूंगा कि आपके पास इतिहास की पूरी जानकारी है, समाज के लोगों की जानकारी है, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे सतनामी सपूत हुए, उनके बारे में भी आपके पास में लिस्ट है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर पिछले एपिसोड में कुछ बातें हुई है, मैं चाहूंगा कि दोबारा आज इस विषय पर अपनी बात रखेंगे पार्ट 2 पर। तो बहुत बहुत स्वागत सतनाम। डॉक्टर साहब अपनी बात रखें। मानवता चैनल के सभी सम्मानित जनों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। परंतु अफसोस इस बात की है कि आज़ादी के 75-78 वर्ष पश्चात भी इस देश के जो निम्न तबके के लोगों को जो है आजा वास्तविक रूप से आज़ादी नहीं मिली है। वास्तविक रूप से जो है लोकतंत्रीय अधिकार अब तक नहीं मिल पाया है। इसीलिए इस बात का मुझे खेद है और अफसोस है। परंतु देश को आज़ादी मिली है। हमारा देश, हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर अंत में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने काफी बात बताने की भरसक कोशिश किया हूँ। इसमें सतनामी समाज के लोगों ने किस तरह से जो है अपने प्रारंभिक चरण में योगदान दिया, क्या उपलब्धि थी उनकी। तो उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि छत्तीसगढ़ में गौ हत्या वध बंद आंदोलन चलाकर इस को सफल बनाया। और सफल बनाने के कारण इस समाज का मान सम्मान जो है वो राष्ट्रीय क्षितिज पर, राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर बढ़ा। और इससे समाज का कद ऊंचा हुआ, इस पर चर्चा किया था। आज जो है शेष भाग पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा और पूरी बात को पूरा करने की कोशिश करूंगा। गांधी कुछ बात को मैं बाद में बताना चाहता हूँ, उसको पहले बता देना चाहता हूँ, छूट ना जाए इसलिए। गांधी जी ने आजादी के आंदोलन के लिए या भारत की आजादी के लिए 3 महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए थे और 2 अन्य छोटे छोटे आंदोलन भी चलाए थे।
देश की आजादी के लिए। एक पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कोऑपरेशन आंदोलन कहते हैं। दूसरा आंदोलन चलाए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कहा जाता है डिसोबीडिएंट मूवमेंट कहा जाता है। और तीसरा आंदोलन उन्होंने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। इसके अलावा दो और छोटे छोटे आंदोलन उनके समय में हुआ था। एक था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और दूसरा था झंडा सत्याग्रह आंदोलन। तो इस तरह से गांधी जी ने देश की आजादी के लिए 5 महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए थे। जो आंदोलन था वो पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, और अंततः ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ समाप्त हुआ था और देश को आजादी मिली थी। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन तो गो हत्या बंद आंदोलन से जुड़ा हुआ था सतनामियों का। दूसरा जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में कहा जाए, क्षेत्र में, तो अलग अलग तरह के आंदोलन चलाए थे। कुछ जगह वन सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, जिसको जंगल सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। कुछ जगह पर जो है विदेशी वस्तु बहिष्कार आंदोलन के रूप में हुआ था। तो कुछ जगह जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है हड़ताल और प्रदर्शन इत्यादि हुए थे। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाए थे। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायपुर जिला से 25 सतनामियों ने भाग लिया था, शामिल हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायपुर जिला से 25 सतनामियों ने भाग लिया था, शामिल हुए थे या अपनी भागीदारी दिए थे। बिलासपुर जिला से 32 सतनामियों ने भाग लिया था या 32 सतनामियों की भागीदारी थी। और दुर्ग जिला से 12 सतनामियों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो सतनामी भाग लिए थे उनकी संख्या है। दूसरा जो सन 1940 से 41 के बीच में आंदोलन हुआ था, जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में पूरे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इन तीनों जगह से मिलाकर 12 सतनामियों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिए थे। तो ये सविनय अवज्ञा और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में सतनामियों की जो भागीदारी है उनकी संख्या है। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में रायपुर जिला से 29 सतनामियों ने और बिलासपुर जिला से 19 सतनामियों ने और दुर्ग जिला से 17 सतनामियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन में रायपुर जिला से 29 सतनामियों ने, बिलासपुर जिला से 19 सतनामियों ने और दुर्ग जिला से 17 सतनामियों ने भाग लिया था। और इन सतनामियों की जो संख्या है, इनका जो प्रूफ है, प्रामाणिक है। और मैं कल उस दिन की मीटिंग बताया था, ये रायपुर जिला, बिलासपुर जिला और दुर्ग जिला के मैंने
जो है जिला अभिलेख को देखकर, साथ ही साथ कि मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक नामक किताब है, उससे वेरीफाई करके बिलासपुर जिला के जिला जिला जेल रिकॉर्ड से वेरीफाई करके मैंने इन सतनामियों के नाम को अपनी जो है शोध में कार्य में सूचीबद्ध किया हूँ, रिकॉर्डेड किया हूँ। और जिन व्यक्तियों के नाम में सतनामी जाति का उल्लेख नहीं है, उन व्यक्तियों के नाम को मैं शंकावश द्विधावश छोड़ दिया हूँ। जिन व्यक्तियों के नाम के आगे सतनामी लिखा हुआ है, उन्हीं व्यक्तियों के नाम को मैंने सूचीबद्ध किया है। अब जैसे कि पिछली मीटिंग में चर्चा हो रही थी, कई हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ऐसे जो देशभक्त है, ऐसे जो राष्ट्रीय कार्य में योगदान देने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में नहीं है। ये बात सही है। कई ऐसे लोग हैं जिनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में उनके नाम शामिल नहीं किया गया। इसका एक वजह मुझे पता चला, या मैंने अपना शोध कार्य किया, या मैंने इस पर जब काम कर रहा था, तो मुझे एक चीज पता चला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कर छत्तीसगढ़ का प्रवास किए, और छत्तीसगढ़ में जो है रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया, और इस रिपब्लिकन पार्टी में जो लोगों ने ज्वाइन किया, इस पार्टी को की सदस्यता ग्रहण की या इस पार्टी को ज्वाइन किया, तो ऐसे लोगों का नाम जो कांग्रेसियों की सूची में था, उस सूची से ऐसे लोगों का नाम काट दिया गया। इसलिए काट दिया गया कि इन लोगों ने, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कांग्रेस की सदस्यता को छोड़कर इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें भतभरी, डॉक्टर अनिल भतभरी बता रहे थे, जैसे नकुल ढीढ़ी है, और इनके साथ जो टीम में लोग थे जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन किया, ऐसे लोगों का नाम जो है कांग्रेस की सदस्यता से या सूची से हटा दिया गया, और ऐसे लोग सचमुच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं कहलाए, ये रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य कहलाए। और इस तरह से कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो है अहित हुआ। अहित होने के कारण कई लोग जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जो शासन की ओर से राशि मिलती थी, जो वो राशि से उस पेंशन से जो है वो वंचित होना पड़ गया। तो ये बात जो है सही बात है कि सही बात ये है, रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ने के कारण कांग्रेस की सदस्य से नाम को हटा दिया गया, और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का जो पेंशन मिलता था, उससे वंचित होना पड़ा। कांग्रेस के सेनानी भी नहीं कहलाए, रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता या सदस्य था। ये यहाँ तक की बात मुझे याद है या मुझे जानकारी मिली है। अब शुरू होता है कि सतनामियों के जो कार्य प्रणाली है या उनके कार्य है। जब गांधी जी का छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ, प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ, जैसे कि ये भी बताया जाता है कि 1915 में उनका प्रवास हुआ था, लेकिन जो रिकॉर्डेड है वो ये है कि 1920 में गांधी जी का छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ। उनका प्रथम प्रवास दुर्ग में हुआ, दुर्ग जिला में हुआ, दुर्ग में हुआ। दुर्ग के मोती तालाब के पास गांधी जी की सभा हुई, और इस सभा में जो जिले के तमाम लोग या अंचल के तमाम लोग गांधी जी के इस सभा में एकत्रित हुए थे, और इस सभा में
सतनामी लोग भी, सतनामियों के प्रतिनिधि मंडल भी उपस्थित हुए थे और गांधी जी से चर्चा हुई थी। गांधी जी को जो प्रतिनिधि मंडल है सतनामी समाज के, वे बाबा गुरु घासीदास के जो सिद्धांत है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनके कार्य है, उनके उपदेश है, वो गांधी जी को बताए थे। गांधी जी सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बहुत ही प्रभावित होकर बहुत ही खुश हुए, और खुश होने के बाद सतनामी भाइयों से उन्होंने विनम्र अपील किया था कि जो सतनामी समाज के लोग समाज सुधार आंदोलन के लिए, देशभक्ति की जागृति के लिए या राष्ट्रीयता के लिए जो सतनाम आंदोलन चला रहे हैं, उस सतनाम आंदोलन को सत्याग्रह आंदोलन में शामिल कर दीजिए। सत्याग्रह आंदोलन में शामिल करने का अपील किया था। तो गांधी जी के भी विनम्र अपील से सतनामी समाज के लोग जो प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए थे, उपस्थित हुए थे, वे बहुत ही उपस्थित हुए थे, प्रभावित हुए थे, और गांधी जी के विचार, गांधी जी के सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत, अब सत्याग्रह के जो मूल्य है वो गांधी जी के मूल्य, वे घासीदास बाबा जी के मूल्य से मिलते जुलते थे, शिक्षा से मिलते जुलते थे, उनके वसूलों से मिलते जुलते थे। इसलिए गांधी जी के विनम्र अपील पर समाज के लोग, सतनामी समाज के लोग बहुत प्रभावित हुए और सतनाम आंदोलन को सत्याग्रह आंदोलन में मिलाकर एक साथ चलाने की कोशिश किए थे, और कोशिश किया और चलाया भी गया। इसीलिए सतनाम आंदोलन का सत्याग्रह आंदोलन में समन्वय हुआ, और समन्वय होने के कारण छत्तीसगढ़ अंचल में आजादी का आंदोलन बहुत तेजी के साथ शुरू हुआ। बहुत तेजी के साथ शुरू होने के कारण क्या है, इस अंचल में जो है सतना आंदोलन का जो प्रभाव है वो ज्यादा दिखने लगा, ज्यादा पड़ने लगा, और आम जनता, आम लोग इस आंदोलन से, सतनाम और सत्याग्रह आंदोलन जब समन्वित हो जाने के कारण इस आंदोलन से काफी संख्या में लोग जुड़ने लगे, और लोग बाग जो है कांग्रेस का प्रचार प्रसार गांवों में जाकर, देहातों में जाकर, बाजारों में जाकर जो है कांग्रेस का प्रचार करने लगे, और कांग्रेस को एक राष्ट्रीय संस्था, ये सबका कल्याण करने वाली संस्था, सबका हित करने वाली संस्था, एक राष्ट्रव्यापी संस्था के रूप में स्थापित करने या निरूपित करने के लिए सतनाम समाज के लोगों ने, सतनामियों ने भरसक कोशिश किया। इन्होंने कई लोग इस तरह से कमेंट करते थे कि ये संस्था हिंदुओं का संस्था है, ये संस्था जो है मुसलमानों का संस्था है, ये संस्था जो है सर्वव्यापी संस्था नहीं है, ये संस्था राष्ट्रव्यापी संस्था नहीं है, इस तरह कटाक्ष करते थे। इस कटाक्ष वाली बात को सतनामी भाइयों ने घूम घूम कर बाजारों में, हाटों में, देहातों में, कस्बों में जाकर ये बताने लगे कि कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो देश के सब लोगों की भलाई कर सकता है, सबका भलाई कर सकता है, सबका कल्याण कर सकता है। इसलिए कांग्रेस में हर व्यक्ति को जोड़ना चाहिए, हर व्यक्ति जुड़े, और कांग्रेस की जो ये आंदोलन है आजादी के आंदोलन, इस आजादी के आंदोलन में हर लोगों को जुड़ना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, या अपनी भूमिका या योगदान देना चाहिए। तो इस तरह कांग्रेस को राष्ट्रव्यापी संस्था बनाने में, कांग्रेस को देशव्यापी संस्था बनाने में, सबका भला करने वाली संस्था के रूप में निरूपित करने में, प्रतिपादित करने में सतनामियों का अहम भूमिका रही है, खास भूमिका रही है। जितना प्रचार कांग्रेस के संदर्भ में सतनामियों ने किया, उतना प्रचार दिगर समाज के लोगों ने नहीं किया है। जब 1935 के अधिनियम, और आगे अब क्रमशः मेरा चलते जाएगा, अब मेरा जो बातें, मेरी बातें 1935 के अधिनियम के अनुसार जब 1937 में जब आम चुनाव हुआ, तो कांग्रेस को बहुमत दिलाने में
कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने में, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने में सतनामियों का ही विशेष योगदान रहा है। सतनामियों के कारण ही कांग्रेस का जनाधार बढ़ा, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली और कांग्रेस को बहुमत मिला। और इस तरह सतनामियों ने जो काम किया है वो दिगर समाज के लोगों ने नहीं किया है। सतनामियों ने जो है इतना जोर शोर के साथ प्रचार किया कि कांग्रेस पे प्रत्याशियों को विजय मिली, सफलता मिली। इसलिए कांग्रेस के जनाधार बढ़ाया, कांग्रेस के लोगों को विजयी बनाया, कांग्रेस पार्टी को देशव्यापी पार्टी के रूप में स्थापित किया। तो इस तरह का योगदान सतनामियों का रहा है, सतनामियों का रहा है। इसके बाद आगे की बात बताता हूँ। आगे की बात क्या है कि सन 1925 में रायपुर में अखिल भारतीय सतनामी महासभा का गठन हुआ, जिसका योगदान, जिसकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रहा है। जब 1925 में अखिल भारतीय सतनामी महासभा का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष जो है गुरु अगमदास जी थे, नकुल ढीढ़ी भी से जुड़े हुए थे, बिसौहाराम, रतिराम मालगुजार और समाज के जितने शीर्ष नेता थे या अगुवा थे, ये इस सभा से जुड़े हुए थे। इस सभा ने समाज के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया। वो महत्वपूर्ण काम यह है कि लोग बाग सतनामी समाज के लोगों को घृणा की दृष्टि देखते थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, अपमानित दृष्टि से देखते थे। और ये लोग उस समय की भाषा के अनुसार अछूत की भाषा में अछूत जाति के हैं, ऐसा उस समय के लोग इस समाज के लोगों को संबोधित करते थे। तब सतनामी महासभा के लोगों ने एक प्रतिवेदन तैयार किया। प्रतिवेदन तैयार करके जो है पंडित रविशंकर शुक्ल से मिले। पंडित रविशंकर शुक्ल ने सलाह दिया और उन्होंने, इस समाज के लोगों ने दिल्ली में जाकर वहां के एक वकील जिसका नाम था जाटा सर नेम से वकील था, उन्होंने उसके प्रतिवेदन को तैयार किया, तैयार करके उन्हें दिया। और इन्होंने, ये समाज के लोगों ने, प्रमुखों ने मध्य प्रांत की गवर्नर मॉन्टेग्यू बटलर से मिले। मॉन्टेग्यू बटलर ने वो प्रतिवेदन दिया। मॉन्टेग्यू बटलर ने जो है वे इस समाज के लोगों का सर्वे करने का आदेश दिया। उनके प्रतिनिधि, उनके अधिकारी छत्तीसगढ़ आकर इस समाज के लोगों का सर्वे किया और सर्वे करने के पश्चात इसका जो रिपोर्ट है पंचमढ़ी भेजा गया। पंचमढ़ी में इसका अवलोकन किया, उसका परीक्षण किया गया और परीक्षण किया गया। तब ये साबित हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि छत्तीसगढ़ के सतनामी अछूत जाति नहीं है, निम्न जाति नहीं है, बल्कि ये सवर्णों की भांति इनका जीवन शैली है। सवर्णों की भांति इन लोगों का जो है जीवन का जो विशेषताएं है, और ये लोग उच्च जाति के हैं, उच्च श्रेणी में आते हैं, ऐसा करके पंचमढ़ी के परीक्षण में पाया गया। तब जो है उसकी रिपोर्ट को नागपुर मध्य प्रांत के जो है हाई कोर्ट में भेजा गया। हाई कोर्ट में मॉन्टेग्यू बटलर के जो सचिव है R.S. विल्सन, उन्होंने भी देखा और उसका परीक्षण किया और आदेश जारी किया कि छत्तीसगढ़ के सतनामियों को सतनामी जाति से ही कहा जाए, संबोधित किया जाए, किसी दूसरी जाति से संबोधित नहीं किया जाए। इस तरह से आदेश प्रसारित किया गया। और यह भी उसमें ठीक किया गया कि जो आदि शासकीय अभिलेख में यदि इस जाति को किसी दूसरे जाति से यदि लिखा गया होगा, प्रविष्ट किया गया होगा, तो उसमें संशोधित किया जाए, सुधार किया जाए। उस समय लोगों ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया, इस आदेश का कई स्थानों में सुधार किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस समय चूंकि देश आजाद नहीं हुआ था, आजादी नहीं मिली थी, इसलिए उस समय जो कई रिकॉर्डों में, कई अभिलेखों में जो सुधार नहीं हुआ।
वह सुधार अभी भी कई जिले या कई स्तरों के रिकॉर्डों में है। बिलासपुर जिला, जांजगीर जिला के जो अभिलेख हैं उसमें भी अभी तक सुधार नहीं किया गया है, और जो है इसको उसी तरह से एक अछूत जाति के रूप में लिखा गया है। और जो अधिकांश जगह है उस अधिकांश जगह के रिकॉर्ड में सुधारा गया है और सतनामी लिखा जी गया है। ये जी जी सतनामी महासभा का की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो है समाज के लोगों को जो गलत जाति से संबोधित करते थे उस पर प्रतिबंध लगवाया, उस इससे संबंधित, इस आशय से संबंधित आदेश जारी करवाया, और जारी करवाने के कारण ये समाज को ऊंचा दर्जा दिया गया। तो गो जी हत्या बंद आंदोलन से समाज का जो सम्मान बढ़ा, इस समाज के लोगों को सतनामी महासभा ने एक ऊंचा दर्जा दिलाया, और जी जो है सामान्य लोगों की तरह इस समाज के लोगों को भी जीने खाने या जीवन यापन करने का जो है जी डॉक्टर साहब जी जी सुविधा डॉक्टर साहब, मिली। हमारे बीच में दो मेहमान और आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप ब्रेक ले लें और मैं आपकी अभी बातें। दो दो 2 मिनट में समाप्त करूं क्या? 2 मिनट और है। नहीं, इस मैंने बचे हुए इस बात को आप पूरी कर सकते हैं बाद में। मैं इनका बीच में और भी इशारा कर रहे हैं डॉक्टर अनिल वतपरी साहब की, कुछ आपकी बातों को बीच में वो रखना चाह रहे होंगे। तो मैं दो आज मिनट में पहले तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अनिल वतपरी साहब का, और हमारे बीच पहली बार आए डॉक्टर रामायण प्रसाद टंडन जी का। टंडन साहब स्क्रीन पे आए, बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। और आज के इस कार्यक्रम में हम लाइव प्रोग्राम है वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक चैनल स्टूडियो अमेरिका से हमारा लाइव चल रहा है प्रोग्राम। तो मैं चाहूंगा कि रामायण प्रसाद टंडन जो डॉक्टर साहब हैं वो हमारे बीच में पहली बार आए हैं, और उनका हम स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर, अभी काफी देर से आप सुन रहे हैं सोनवानी साहब को, तो अनिल पर भतपरी साहब से मैं पहले आपको आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं अनिल साहब के पास जाऊंगा। तो डॉक्टर रामायण प्रसाद टंडन साहब का मैं स्वागत करता हूँ, सतनाम, और आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। टंडन साहब अपनी आवाज को म्यूट करेंगे। सर अपनी आवाज को म्यूट करेंगे मोबाइल से। हाँ, सतनाम साहब। जी इस वेबिनार में जुड़े हुए सोनवानी जी और डॉक्टर अनिल भतपरी साहब अभी आज की चर्चा का विषय रखे हुए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के सतनामियों को योगदान। मेरे ख्याल से यही विषय है ना पूरे साहब? जी 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 तो हाँ, तो इस पर अभी बात चल रही है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के सतनामियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में। स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई जो है। और आप सभी को मालूम है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा है, और गुलामी का कारण यह था कि हमारे यहाँ जाति पाति और अनेक प्रकार के जो है भेदभाव से समाज बटा हुआ था, जिनकी कमजोरियों को जो है हमारे इन अंग्रेजों ने, विदेशियों ने इन्हीं कमजोरियों को पकड़ करके हमारे यहाँ जो है उन्होंने शासन किया, हुकूमत किया, और वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि 250 साल तक उन्होंने यहाँ पर अपना हुकूमत किया। और इसके पूर्व का भी इतिहास है, अंग्रेज ही नहीं बल्कि इसके पूर्व जो है आर्यों ने भी किया जो है। सबसे पहले आर्य यहाँ है, आर्यों ने उनके यहाँ पर अपना हुकूमत जमाया, और उन्होंने अपने शास्त्र पुराणों के माध्यम से यहाँ के मूल निवासियों को अपने कब्जे में रख लिया। इसके पश्चात वो यही रह गए, वो वहां बाहर नहीं गए। इसी तरह से इसके पश्चात आते हैं मुस्लिम, आते हैं, वो भी यहाँ पर आकर के अपना हुकूमत जमाते हैं, और वह भी यहाँ पर आकर के जो है अपना रह बस गए, और बहुत काल तक उन्होंने जो है शासन किया, बादशाहत में अपना जो है जीवन बिताया। और अंतिम जो है सम्राट के रूप में जो है मुगल सम्राट थे, जिनका नाम औरंगजेब था, जो बड़े ही जुल्मकारी थे। अब मुसलमान भी यहाँ रह गए और आर्य भी यहाँ पर रह गए।
लेकिन इसके पश्चात यहाँ पर आते हैं जो है इंग्लिस्तानी, जिसको हम अंग्रेज कहते हैं। अंग्रेज आकर के आए और उन्होंने यहाँ पर जो है 2.5 साल उन्होंने भी शासन किया। तो इस तरह से हमारे भारतवर्ष की इस पराधीनता का इतिहास रहा है। लेकिन आर्य भी यहाँ रह गए और मुसलमान भी यहाँ पर के होकर के रह गए, और यहाँ की संस्कृति सभ्यता में वो भी ढल गए और यही वो जीवन जिंदगी जी रहे अभी तक जो है। लेकिन जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर के शासन किया, और उनके आने पर भारत भूमि में उन्होंने तकनीकों को महत्व दिया, विज्ञान को महत्व दिया, और यहाँ पर अनेक प्रकार के जो है बहुत सारे संयंत्र जो है विज्ञान के क्षेत्र में, रेल दौड़ाया, सड़क दौड़ाया, बड़े बड़े संयंत्र यानी प्लांट स्थापित किए, कारखाने स्थापित किए, जिसमें हमारे यहाँ के लोगों ने जो है रह बस करके स्कूल भी खोले, जिसमें लोगों ने, हमारे लोग जिनको स्कूल का मुंह नहीं देखा था और कहीं सरकारी कामकाज नहीं किए थे, उन्होंने मौका दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि शिक्षा का दरवाजा उन्होंने खोला जो है। तो इस प्रकार से अंग्रेज आए और यहाँ पर सब कुछ अपना जो है स्थापित करके, चाहे वो रेल हो, सड़क हो, या हवाई जहाज हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, यानी जितने भी आज के आधुनिक जो टेलीफोन है, जो ये भी जो अभी हम बात कर रहे हैं तकनीकी जो है, ये भी उनके जमाने में सब कुछ हुआ। और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने 250 बरस के शासन करके उन्होंने यहाँ के लोगों को एक तो उनका आना हमारे लिए वरदान साबित हुआ। उन लोग के लिए विशेषतः जो यहाँ के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित लोग थे, उनके लिए तो बिल्कुल वरदान ही साबित हुआ। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे देखा जो है, चालाक लोगों ने कि अरे भाई इनके रहने से तो सारे लोग जो है समान हो जा रहे हैं, तो क्यों इनके खिलाफ जो है भड़काया जाए। और इस तरह से जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं जी जी, ये फोन आ गया था। जी हाँ, हेलो। हाँ, तो इस तरह से हमारे लोगों में जब पढ़ लिख गए तो उनमें एक जागरूकता आती है, और जागरूकता आने पर उन्होंने सोचा कि भाई जो है अंग्रेज भी हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, तो क्यों ना जो है इनको जो है यहाँ से खदेड़ा जाए। और इस तरह से हमारे भारत के लोगों में एक चेतना आती है, जागरूकता आती है। इसी कड़ी में हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोगों में भी एक जागरूकता आती है, चेतना आती है, और वो भी आने को तो बहुत सारे वर्गों में आई, लेकिन विशेषतः जो चेतना सतनामियों में आई वो बहुत ही काबिले तारीफ है। सतनामियों में हमारे देश में जो राज कर रहे अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, और उन्होंने उनका दुष्परिणाम भी नहीं देखा, और इस तरह से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उन्होंने बिल्कुल मैदान में कूदे। और इस तरह से जब तक उन्होंने जो है अपना जो है परिणाम उनको नहीं मिला, तब तक जो इन्होंने बहुत सारे लोगों ने उसमें जो है अपनी भागीदारी निभाई, जिसमें जो है हमारे बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। मैं एक इस पर किताब भी लिखा हूं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के इन वीर सतनामी स्वतंत्रता सेनानियों का नामोल्लेख कर रहा हूं, जो इस प्रकार से हैं। स्वर्गीय बलदेव सिंह सतनामी देवरी के रहने वाले थे। स्वर्गीय बांदू उर्फ बंदर सतनामी, ये भी देवरी के थे। स्वर्गीय विश्वनाथ सतनामी कौंदेकेरा के रहने वाले थे। श्री फेरहू राम उर्फ क्रांति कुमार सतनामी, ये भटेली के रहने वाले थे। स्वर्गीय गोपी सतनामी कौंदेकेरा के रहने वाले थे। स्वर्गीय केशवराम सतनामी कौंदेकेरा के ही रहने वाले थे। स्वर्गीय गोपी राम सतनामी ये देवरी के रहने वाले थे। स्वर्गीय लालदास सतनामी देवरी के रहने वाले थे। स्वर्गीय महंत कोसुदास सतनामी सुरपा के रहने वाले थे। स्वर्गीय मानक सतनामी देवरी के रहने वाले थे। स्वर्गीय मेघवा सतनामी देवरी के रहने वाले थे। स्वर्गीय मिलौदास सतनामी कौंदेकेरा के रहने वाले थे। स्वर्गीय मंगेलिया, जिसको मुधेलिया भी कहा जाता था, ये भी सतनामी थे, ये देवरी के रहने वाले थे। स्वर्गीय नारद सतनामी ये अछोटी के रहने वाले थे। स्वर्गीय प्रसादी लाल सतनामी देवरी के रहने वाले थे। स्वर्गीय राजमहंत पुरनदास सतनामी देवपुरी के रहने वाले थे। स्वर्गीय प्राणदास सतनामी कौंदकेरा के रहने वाले थे। स्वर्गीय राम सिंह सतनामी
गिरहोला के रहने वाले थे। स्वर्गीय सदाशिव सतनामी, ये भी देवरी के रहने वाले थे। स्वर्गीय सदगुण सतनामी टेकापार के रहने वाले थे। स्वर्गीय सखाराम सतनामी देवरी के रहने वाले थे। स्वर्गीय शेखवा सतनामी, ये भी देवरी के रहने वाले थे। स्वर्गीय सुखवदास सतनामी रांची के रहने वाले थे। स्वर्गीय महंत सुखदास गिरहोला के रहने वाले थे। स्वर्गीय विदेशी सतनामी, ये भी देवरी के रहने वाले थे। स्वर्गीय श्री रेशमलाल जांगड़े जी परसाडी के रहने वाले, जो बहुत समय तक 1952 से सत्ता में रहते हुए इन्होंने विधायक और सांसद के रूप में लोकसभा में रहे और इन्होंने अस्पृश्यता निवारण आदि बिल भी पेश करवाया मिनी माता के साथ। और हमारे अगमदास जी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस प्रकार से सतनामी समाज से अधिकांश लोग स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन ये जो है बिल्कुल ऐतिहासिक बातें हैं, लिपिबद्ध बातें हैं। आज भी शहीद स्मारक भवन में आप इनके नाम देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग जिनको हम लगता है इतिहास में शामिल नहीं कर पाए होंगे, उनका नाम नहीं आया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन सतनामियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे हम नहीं भूल सकते और हमें भूलना भी नहीं चाहिए जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे सोनवानी जी, यहाँ पर शुक्ल जी की बात जो है क्या बोलते हैं इनको, जो है रविशंकर शुक्ला, मुख्यमंत्री, हाँ, रविशंकर शुक्ल जो है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि शुक्ल जी जो है हमारे गुरु अगमदास जी के ये सब नेतृत्व में ही काम किए हैं। मिनी माता जी उस समय यहाँ पर ब्याह करके आती हैं, तो उनके पश्चात जो है वो भी बीड़ा उठाती हैं, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेती हैं। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत समय तक जो है 1952 से 1972 तक भी जो है लोकसभा में जाकर के उन्होंने हमारे लोगों के लिए हित में उन्होंने काम किया। और सतनामियों के पर होने वाले अत्याचार और न्याय पर उन्होंने बुलंदी से आवाज भी उन्होंने उठाई। तो इस प्रकार से ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनका चाहे पंडित सुंदरलाल शर्मा हो, चाहे रविशंकर शुक्ल हो, या जितने भी और लोग हैं जिनमें अन्य लोग हैं, वो यही इन्हीं के आंगन में बैठ करके उन्हीं के निर्देशानुसार काम करते थे। लेकिन आज ये सतनामी, जिनको लोगों ने इतिहास से इनका नाम मिटा दिया है, लेकिन मिटा तो नहीं सकते, क्योंकि जो है वास्तविकता को कोई जो है मिटा नहीं सकता। और कहा भी जाता है कि आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। इसी तरह सतनामी भी एक सूर्य की प्रकाश की तरह है, जिसको हम जो है कितनों भी आंखें बंद ले या ढकने की कोशिश करें, लेकिन उसको हम जो है लोप नहीं कर सकते। उसकी जो है प्रकाश को, उनकी आभा को, उनकी किरणों को हम दबा नहीं सकते। तो इस प्रकार से कुल मिला के बातें यही है कि सभी क्षेत्र में सतनामी समाज कल भी अव्वल था, आज भी अव्वल है और आने वाले समय में भी अव्वल रहेगा, जिसका परिणाम हम आज भी देखते हैं। लेकिन आज भी जो है यही एक वर्ग समाज है जिस पर जुल्म ज्यादती होने का कारण भी यही है। ये समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि समाज कभी दलित और उपेक्षित और शोषित नहीं रहा है। इनको उपेक्षित, दलित और शोषित बनाया गया जानबूझ करके। इसको हमको समझने की आवश्यकता है। और आज के सतनामियों को मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वे कभी भी किसी भी चीजों से भयभीत ना हो, तो सीना तान के जो है समाज पे खड़े रहें, क्योंकि हम निर्मित करने वाले समाज है, निर्माण करने वाले समाज है। हम जो है अंश करने वाले समाज नहीं है सतनामी समाज। लेकिन फिर भी जो है सतनामियों पर आए दिन जुल्म होते जा रहा है, जिसको हमको समझने की जरूरत है। जब ये समाज जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इनका नाम आता है, लेकिन और हमेशा ही निर्माण का कार्य करता रहा है, सजाने और संवारने का काम समाज में करता है, अभी भी करता है। लेकिन फिर भी इसको एक किनारे में रखा जाता है। कारण वही है, इनको जो है एहसास दिलाया जाए कि तुम ऐसे हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो। लेकिन हमको इस चीज को हमको जानने और समझने की जरूरत है। हम ये न समझे कि हम कमजोर है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है। हमारे जैसे सतनामी समाज जैसे सम्रांत छत्तीसगढ़ में न आज है, न कल थे, न आने वाले समय में रहेंगे। इस चीज को हमेशा हमारे छत्तीसगढ़ के समाज समझ जाए और जाने। और अभी भी जो भी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से सतनामी समाज, मैं
कुर्रे साहब जी, आज पहली बार मैं इस ऑनलाइन जो है अपनी बात कह रहा हूँ। मैं एक साहित्यकार हूँ और बहुत सारी जगह सम्मानित भी हूँ, और इस तरह से मैंने अब तक 14 किताबें लिखी है, जिसमें क्या है 7 जो है सतनाम ग्रंथ है। अब इस पर कभी आप कार्यक्रम रखेंगे तो उस पर हम बोलेंगे। तो इस जी जी, प्रकार से मैंने गुरु बहुत बहुत घासीदास अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे समाज के रत्न हैं और आने वाले समय में फिर हम आपके पास आपके विषय को लेकर, आपके साहित्य के विषय को लेकर भी हम अपने एपिसोड में छत्तीसगढ़ के उभरते साहित्यकारों को लेकर भी हम चर्चा करते हैं। इसकी कई एपिसोड भी हो चुकी है और मुझे आपके बारे में जानकारी डॉक्टर अनिल भतपरी साहब ने दिया है। हम आपसे फिर मिलेंगे। मैं आज आपकी इस विचार को बहुत सुंदर रूप से रखने के लिए, समाज को एक नई जागृति के रूप में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें। मैं अनिल भतपरी साहब के पास जाना चाहूंगा। अनिल भतपरी साहब, आज के इस विषय पर थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है कि समाज के लोग आज भी 90% सतनामी समाज के लोग या अपितु अन्य समाज के लोग ऐसी ऐसी ऐतिहासिक जानकारी से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और जो इस मेन स्ट्रीम की मीडिया है कभी हमारे समाज के इतिहास के बारे में ना चर्चा करने की कोशिश करती है, ना बताने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसे ही भेदभाव और ये आप लोग बता भी चुके हैं कि भाई हमारे लोगों के साथ में आज भी क्या हो रहा है। तो बहरहाल इस विषय पर बाद में बात करेंगे। मैं अनिल भतपारी साहब के पास जाना चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। भतपारी साहब, सर अपनी आवाज को म्यूट करें मोबाइल से। भटपारी साहब, आपकी आवाज बंद है जी सर। हेलो। आवाज हाँ सुनाई जी, दे रहा आपकी है? आवाज हाँ, ठीक है, ओके। आप सभी महानुभावों को स्वतंत्रता पर्व की हार्दिक बधाई। आ, मानवता चैनल के क्रिएटर मेघराज जी को भी हम स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। और साथ में अभी ये जो दो हमारे बहुत शिद्दत विचारक लेखक और दोनों शिक्षाविद हैं, एक सेवानिवृत्त प्राचार्य है डॉक्टर IR सोनवानी जी, जिनके अपने 50 साल के लेखन है, बृहद अनुभव है। और दूसरा डॉक्टर RP टंडन, जो वो भी लगभग करीब 35 साल से सक्रिय है लेखन में, साहित्यिक क्षेत्र में, और नामचीन अध्यापक हैं और कांकेर सुदूर में रहा है। तो सबका अपना विशद अध्ययन है और सबके अपने अपने दायरे हैं। अपने अपनी दायरे, अपनी अपनी समझ, और जो सामग्री संचयन में उनको जो चीजें मिली उस हिसाब से वो बातें करके हमारे सामने अब आ रहा है। सतनामियों में शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये महज तीसरी पीढ़ी। कोई कोई सौभाग्यशाली होगा मुझ जैसे जो चौथी पीढ़ी वाले, क्योंकि हमारे दादा लोग भी ब्रिटिश जमाने में पढ़े हैं और छोटे दादा सौभाग्य से डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ काम किया है, महंत नंदू नारायण भट्ट। और नकुल देव ढीढ़ी जो नाना जी है, और नंदू नारायण भट्ट दादाजी है, दोनों सारा बहनोई थे, आपस में रिश्ते बंधी था। नकुल देव ढीढ़ी की बहन हमारे गांव हमारी दादी हुई थी, आई। और ये दोनों लोग अपने समय में जो काम किए, तो गुरु घासीदास जी के नवजागरण को लेकर के ये जो लोग थे आजादी के समय, चूंकि दोनों की अगर हम पैदाइशी इनके बर्थडे को देखें तो एक का 1914 है, नकुल देव ढीढ़ी जी का, और मेरे दादाजी उनसे 2 साल छोटे थे, तो 1916 का। तो उसके बाद शिक्षा उच्छा लेकर के इनके 20 साल निकाल दो या 18 साल, तो 1914 में अगर हम 20 साल निकालें तो 1930-32 के आसपास, 18 साल 16-17 साल में उस जमाने में सक्रिय हो जाते। तो 1936 से शुरू हो मूवमेंट। 1936 से गुरु घासीदास जयंती की शुरुआत हुई। तो 1936 का दौर सामाजिक रूप से देखिए और राजनीतिक रूप से भी देखिए। अभी हमने 1925 की बात डॉक्टर IR सोनवानी जी ने कहा कि 1925 में सतनामी महासभा का गठन, सतनामी हिंदू महासभा, जिसके रतिराम मालगुजार, अगमदास गोसाई, ये सारे लोग।
और उसके पहले 1921 में सतनामी आश्रम की स्थापना हो चुकी। सतनामी आश्रम में एक कटोरी प्रथा से अमीन पारा जो हॉस्टल है अभी छात्रावास पुरानी बस्ती बूढ़ा तालाब के पास ही, तो वो कटोरी प्रथा से वहां छात्रावास शुरू। एक कटोरी प्रथा का अर्थ है कि गंज मंडी में सतनामी किसान या अन्य किसान धान बेचने जाते थे, उनसे एक कटोरी धान लिया गया और इस एक कटोरी धान एकत्र करके बेचते थे। उस पैसे को एकत्र करके भवन बनाई गई और एक तरह से सतनामी समाज के होनहार छात्रों को पढ़ाने का शुरुआत की गई है 1921 के आसपास। लेकिन हम उसके और पीछे जाएं तो 1900 के आसपास स्कूल खुलना शुरू हुआ ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल में 1900, 1903, 1902, 1901 में स्कूल खुले, चाहे बलौदा बाजार हो या पलारी हो। हमारे सुदूर गितपुरी में 1903 में स्कूल खुला। गितपुरी जो मेरे गांव से लगा हुआ है, हमारे भंडार और तेलासीपुरी से लगा हुआ। तो भंडार तेलासी जुनवानी के आसपास के लोग गिद्धपुरी जो महानदी किनारे पे एक बड़ा गांव है, वहां जब 1903 में स्कूल खुले तो 1903 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ना शुरू किए। तो वो पहला पीढ़ी था। उसके बाद में दूसरे पीढ़ी आए। इस तरह से एजुकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण आम लोगों के बीच में शिक्षा आई, और जहां शिक्षा आई, जहां विचार आया, तो क्रांति वहीं से शुरू हो जाती। तो सतनामी समाज की सोशल मूवमेंट जो है वो तो बाबा जी के देन था। वो सामाजिक रूप से आंदोलित होते थे, संगठित थे ही। सबसे पहले अगर सतनामियों का आंदोलन हम देखें तो 1915 से शुरू होता है। महंत नयन दास महिला गोरक्षा आंदोलन से शुरू होता है। तो ये 1915 में गोरक्षा आंदोलन। उसके बाद में दूसरा जंगल सत्याग्रह तमोरा का, जिसमें मिलऊ दास, ये कौंद केरा वाले और भोरिंग के लोग, महासमुंद के पास जो तमोरा बुढ़ान शाह आदिवासी राजा था, धंधा के वंशज थे, वो वहां सेटल हो गया था, अरंड के रहने वाले थे। तो उनके नेतृत्व में ये सारे लोग काम। अच्छा, कोई भी नवीन आंदोलन होता है, नई शुरुआत होती है, वो कौन करता है? अपेक्षाकृत वह तबका करता है जिसे मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाए, जो सुविधाओं को भोगता नहीं, जो सुविधाओं को भोगता ही नहीं, जो दूर दराज में या उपेक्षित सा पड़ा रहता है, वही तबका आंदोलित होता है। तो आजादी के आंदोलन की शुरुआत अगर किसी ने की तो वो 1915 में सतनामियों का गोरक्षा आंदोलन, जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन था, क्योंकि बूचड़खाना उन्हीं लोग खोले। दूसरा जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह ग्रामीण अंचल में वो लोग जो कृषक थे, जिनकी गायें चरने जाती थी जंगल में, उस जंगल में मवेशी चराने बंद कर दिए। जड़ी बूटी लाते थे हमारे वैद्य लोग, उनको लाना बंद कर दिए। जलाऊ लकड़ी लाते थे, उनको बंद कर दिए। और वो सागौन प्लांटेशन के नाम से अंग्रेज जंगल जाना बंद करवा दिए। तो वो जंगल के आसपास रहने वाले समाज के लोग उद्विग्न। और तीसरा है नहर सत्याग्रह आंदोलन, ये कंडेल नहर सत्याग्रह। तो वो जो रुद्री बैराज से या उनके पहले मॉडम सिल्ली डैम से जो नहर आई जा रही थी, उस नहर में कुछ चकबंदी थे, कुछ जैसे छोट बाबू श्रीवास्तव, छोटेलाल श्रीवास्तव वगैरह के किसी की जमीन आ रही थी, तो उनको बचाने के लिए जनता को आंदोलित कराए। तो ये 3 आंदोलन की पृष्ठभूमि छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म देती। हालांकि इनके पहले गुरु घासीदास अभिमंत्रित वीर नारायण सिंह और राजा गुरु बालक दास जी का संयुक्त अभियान 1857 के समय से शुरू हो, जब देश भर में जो गदर हुई पहला 1857 की क्रांति, तो उनकी बातें भी आ चुकी थी। लेकिन कमोबेश 1857 में वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी जाती है या तोप से उड़ा दिए जाते हैं, 2 घटनाओं का जिक्र है। और तीसरा 3 साल बाद में राजा बालक दास जी की हत्या हो जाती है। तो इस तरह से वो दबा दी जाती है, वो विद्रोह या वो जो सुगबुगाहट शुरू हुई थी वो लगभग खत्म हो जाता है। और उसके बाद में ठीक 1915 के बाद, मैं बताना चाहूंगा इसको, 1915 के बाद में जो दूसरा तूफान आता है, दूसरा उद्वेलन आता है, वो 3 चीज से आता है।
पहला गोरक्षा आंदोलन, परसा भदेर और बलौदा बाजार करमंडी ढाबाडी के समय का एक घटना है। और उसके बाद में दूसरा आता है तमोरा जंगल सत्याग्रह और तीसरा आता है कंडेल नहर सत्याग्रह। ये 3 जी जगहों जी से आंदोलन हुआ और इसी से लोग जुड़े। अब जुड़ने वाले कौन लोग थे? घटनाएं कहाँ घटी? सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, वहां के लोग आए, उनको नेतृत्व किसने किया? अब रायपुर केंद्र हो जाता है। रायपुर में केंद्र होगा तो यहाँ जो लोग रहेंगे, यहाँ जिसके अंदर थोड़ी सी राष्ट्रीय चेतना की भावबोध होगी, वो लोग उनको नेतृत्व करना शुरू किए। हालांकि जी वे सारे लोग समकालीन समय में या ब्रिटिश जमाने में सुविधाओं को पाने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने भी मतलब आजादी की बातों को समझना शुरू किया, जिसमें पंडित जी डॉक्टर साहब, रविशंकर। आपकी बातें करीब करीब इस सार शब्द में कहें तो बातें आ चुकी है और समय भी जी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहूंगा, आपको रोकना भी चाहूंगा। लास्ट में डॉक्टर सोनवानी साहब कुछ और भी बातें छोड़ चुके हाँ थे। हाँ हाँ, तो उस समय उनको सुनो जी सुनो सुनो, मैं जी उस समय एक शब्द बोलने वाला था डॉक्टर सोनवानी साहब की सतनामियों के बारे में। 1926 पचमढ़ी में जो W.L. विल्सन लाल और मॉन्टेग्यू बटलर जी के समय ये कही गई कि सतनामी को इस जाति से नहीं बल्कि इस जाति से संबोधित किया जाए। इनके लिए 2 एविडेंस लाए गए और ये 2 एविडेंस कौन थे मैं बताना चाहूंगा, उसीलिए मैं उंगली उठाया था। ये 2 एविडेंस थे। पहला था तरेंगा राज का जमींदार राय बहादुर दाऊ कल्याण, उनको गवाही के लिए बुलाया गया था। और दूसरा था नारायण दास, ये लक्ष्मी नारायण दास जो रायपुर दूधाधारी मठ के प्रमुख थे। दूधाधारी मठ के भी 300 गांव था, एक बड़ी राजा जैसी हैसियत थी उनकी। और दूसरा राय बहादुर दाऊ कल्याण सिंह, वो तो जमींदार थे ही और राय बहादुर की तमगा प्राप्त था उनको। ये 2 लोगों को विल्सन डब्ल्यू लाल ने कहा कि रियल में आप दोनों बताइए क्या सतनामी सतनामी है? तो ये दोनों लोग कहे जी सतनामी सतनामी। और वो जो उसमें आरोप लगाए गए हैं कि इन लोग लेदर वर्कर के हैं या ऐसा है या इनके साथ, या ऐसा कुछ नहीं। ये छत्तीसगढ़ में मेहर लोग या चमार या आपके रौतिया लोग हैं, होलिया लोग हैं, वो लोग उस पेशे को करते हैं और वो पौनी जाति। और हिंदू जाति में जैसे ब्राह्मण रखते हैं, जैसे नाव धोबी रखते हैं, वैसे ही गांव में चमारों को भी बसा के रखते हैं ताकि हमारी मवेशियों का वो निस्तारण करें, ऐसा कहें। जी और लेकिन सतनामी सतनामी एक आव्रजित लोग हैं, कृषक लोग हैं और बड़ी जमीन जोत वाले हैं। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म की बातों को नहीं मानते, निर्गुण उपासना करते हैं। इनके अपने धर्मगुरु हैं, इनके अपने पालो है, इनके अपने भजन है, इनके अपने संस्कृति है। तो जी ये डिफरेंस, इसलिए इसलिए इस गवाही के बाद में पूरी एक लाइन का ऑर्डर जारी हुआ कि सतनामी शब्द ही लिखा जाए और जहां कहीं भी पूर्व में अगर कोई दस्तावेज में इनके जगह दूसरे वर्ड लिखा है उनको निरसन किया जाए, उनको संशोधित किया जाए। ये मैं कहना जी चाहूंगा। जी और जी अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात कहूं तो मेरे पास एक किताब है, मैं दिखाना चाहूंगा। उस दिन मैं ढूंढ के निकाला है और बड़े सहेज के रखा। इस किताब में सतनाम, ये किताब लिखी गई है डॉक्टर K.R. मार्कंडे जी का। शीर्षक है छत्तीसगढ़ राज और सतनामी समाज। इस किताब में उन्होंने 2001 में, हालांकि किताब लिखने की प्रक्रिया उन्होंने बहुत पहले की, लेकिन पब्लिश हुआ चूंकि 2001, तो 23 साल पहले इस किताब में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिचय दिया है, छोटी छोटी चीज। और उसमें फोटो सहित भी कहीं कहीं उनको फोटो मिला है तो उनका। जी तो ये इसमें जी है, डॉक्टर ये साहब, महत्व। जी डॉक्टर जी साहब, इस विषय पर फिर से अगले एपिसोड में हम विस्तार से जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं जी तो ये चाहता हूं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, जैसे फ्रीडम फाइटर दूसरे समाजों का जो सम्मानित है, मुख्य धारा में लाए गए हैं, वो सही है कि गलत है, इनके ऊपर आप जांच कमीशन बिठाइए, पता जी चल जी जाएगा। बहुत सारे तो छत में, लेकिन जी ये जी जो जिसमें दस्तावेजी है, जो बिल्कुल प्रमाणिक है, जिन्होंने अपनी धन, अपनी संपदा, अपनी सब कुछ स्वाह कर दिया, और लेकिन जी आज तक ये लोग गुमनाम हैं। अब जी ये जी गुमनाम जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, वो देश की नहीं समाज की भी और देश की ही धरोहर है।
और इनके प्रति जी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन ध्यान तब देगा जब हम लोग इसको सामने लाएंगे, प्रकट करेंगे, जी 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 है ना। जी हमारे बहुत सतनामी शुक्रिया समाज में, भट्टभाई हमारे साहब, मैं आपको सतनामी, यहीं रोकना चाहिए। जी जी भट्टभाई साहब, आपने कम शब्दों में अपनी बात पूरी कर दें। जी जी। हाँ, मैं कहना ये चाहूंगा कि विराट सतनामी समाज है, तकरीबन आज के समय में 35 से 40 लाख के बीच सतनामी समाज हर प्रांत में फैल चुका है, कई देश में भी निवासरत है, बड़े बड़े अधिकारी भी होते जा रहे हैं, कहीं आईएएस भी है, आईएफएस भी है, आरएएस भी है। हमारे पास कई लेखक, कवि, साहित्यकार, बुद्धिजीवी है। हम कई वैरायटी के पैदा करने वाले किसान हैं। हमारी धान दुबई, हमारी चावल दुबई तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारे पास कृषि रत्न सम्मान से कई विभूषित किसान हैं। हम कलाकारी में पद्मश्री, दो दो पद्मश्री पाए हुए लोग हैं। हमारे पास कितने ही सांसद और विधायक लोग हैं। जनप्रतिनिधि, पंचायत सरपंच से लेकर के सांसद तक का है, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। ये अलग बात है कि सेंट्रल में अभी तक हम जो भेज रहे हैं कैंडिडेट, वो अपेक्षाकृत बदलते जा रहा है, कंटिन्यू नहीं होता है, और उनकी सीनियरिटी मारी जाती है और मंत्रिमंडल में वो स्थान नहीं पाते। ये दुर्भाग्य की बात है। मिनी माता जी 4 बार सांसद रही, रेशम लाल जांगड़े जी भी रहे, कई ऐसे रहे, लेकिन वो मौका नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, हम राष्ट्रीय स्तर में नेतृत्व कर ही रहे हैं। ओवरऑल इतनी प्रखर समाज है, वो उस उसमें रिजर्वेशन के कारण ही आया है, ऐसी कोई बात नहीं। कभी कभी हम लोग आत्म मूल्यांकन करते हैं, कभी कभी हम लोग विचार करते हैं कि अगर रिजर्वेशन भी नहीं रहता तो भी ये समाज प्रतापी, क्योंकि ब्रिटिश जमाने से ही ये समाज प्रतापी रहा है। कई बड़े बड़े जी गांव रहे हैं, कहीं बड़ी बड़ी जी मलकियत रही है, तो ये तो आगे बढ़ता ही। जितना जी आगे अभी है, वो तो अपेक्षाकृत हमसे और द्वेष ज्यादा हो, कुछ सुविधाएं जी जो बहुत पाते हैं शुक्रिया, ना। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया साहब। डॉक्टर साहब, मैं आप और ज्यादा समय जी मुश्किल जी है। जी मैं जी जी। कम शब्दों में सोनवानी साहब से अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में चाहूंगा। सोनवानी हाँ साहब तो, शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे। जी जी तो हाँ सर। हाँ, अब मैं अपने अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगा। जी जहां तक मेरा ख्याल है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बाद सबसे ज्यादा आबादी सतनामी की है, जी जी और सतनामी समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जी हर क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसान और जमींदारी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में सतनामी समाज जो है अग्रणी रहा है। परंतु आज मैं यही टिप्पणी करना चाहूंगा, इतना संभ्रांत समाज, प्रगतिशील समाज और विकसित समाज जो है छत्तीसगढ़ में प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। जी इस समाज के प्रति लोगों का रवैया जो है, नजरिया जो है, अभी भी साफ सुथरा नहीं है। साफ नहीं। सुथरा करने की जरूरत है। यदि साफ सुथरा हो जाए, यदि समाज के प्रति, तो ये समाज जो है छत्तीसगढ़ को कहाँ तक ले जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो जी नहीं, आज सतनामी मैं अकेले कहना पड़ जाते चाहूंगा, हैं। सतनामी अपनी सुनिए संवर्ग में, सुनिए ना। जी जी, हाँ, मैं यदि अब, सतनामियों का साथ दे, जी सतनामियों जी का सपोर्ट करे, सतनामियों का मान सम्मान करे, सतनामियों के साथ कंधे से कंधे मिला के चले, तो सतनामी समाज के लोग इस छत्तीसगढ़ को स्वर्ण, स्वर्णिम, सोने का छत्तीसगढ़ है ना, स्वर्णिम छत्तीसगढ़। सोना खान कहा गया है ना, उसी तरह सोने का छत्तीसगढ़ बना सकते हैं। जी जी लेकिन जी दुर्भाग्य ये है कि समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। मैं एक दो प्रताड़ना है, जैसे कि मिनी माता के जमाने में जो है जो बैगा डबरी, बैगा काबा बैगन, का कांड हुआ, जी चांदनी का कांड हुआ, और इधर जो पांडा तराई का कांड हुआ, कई ऐसे कांड हुए जिसके कारण से सतनामियों को जो है बहुत ही प्रताड़ित किया गया है। अभी हो गया है बलौदा बाजार के कांड। भाई, हम जी एक मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्य हैं। यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं
तो हमारे साथ दे। यदि साथ देने में आप साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो आपको भी सहयोग मिलेगा। अब एक दूसरे जी के सहयोग करने से ही जो है कोई अच्छा से अच्छा काम बनता है, और हम जी जो है जी एक सोपान से आगे की सोपान में बढ़ते हैं। तो मैं आज के इस वक्तव्य में इतना कहना चाहता हूँ कि जी हमारे समाज के प्रति लोगों का नजरिया बदले, सोच और समझ बदले, लोगों का जो है वो विचारधारा बदले, और जी हमको भी एक समाज का अंग मानकर, समाज का हिस्सा मानकर जो है साथ में साथ मिलकर चले, कंधे से कंधे मिलाकर चले, जी तो जी बहुत निश्चित है छत्तीसगढ़ जी का जो है जो सपना देखे थे विकास का, वो सपना को पाने में, पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं जी बातों के साथ मैं अपनी समाप्त करना चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट के रूप में डॉक्टर रामायण प्रसाद टंडन साहब से मैं चाहूंगा कि एक एक मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। टंडन साहब, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर आपने काफी विस्तार से बातें कही है, हालांकि आपको थोड़ा समय कम मिला है। मैं चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर हम अगली एपिसोड में और भी आप लोगों को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि इतिहास की जानकारी बहुत गहराइयों में रहती है और उसके लिए समय भी कम हो जाता है, और हमारे लिए भी समय सीमा निर्धारित रहता है, और 10 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी चलिए, सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात कर दे रहा हूँ। नहीं, 5 मिनट नहीं, ज्यादा हो जाएगा सर। 40 मिनट ठीक है, तो मतलब हाँ। वो जी 1-2 मिनट में ही कह देता हूँ जो हाँ, है। जी 1-2 मिनट में खत्म करें जी। हाँ, जी जी। कुल मिला के बात यही है कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में छत्तीसगढ़ के सतनामी वीर सपूतों ने इस राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए आजादी के दीवाने बनकर अपना सर्वस्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अति सम्मानजनक कार्य करते हुए अपने आप को देश की आजादी के लिए समर्पित कर देना बहुत ही काबिले तारीफ की बात है कि छत्तीसगढ़ के अनेक सपूतों ने अपने को इस आंदोलन में झोंक दिया और उन्होंने देश को आजाद करके ही दम लिया। इस तरह भारत देश अंग्रेजों के चंगुल से छूट गया और समग्र भारतवासी स्वतंत्र हो गए, आसमान के नीचे खुली सांसें लेने लगे। आजाद भारत को पाकर हमारे इन स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारियों ने बहुत ही सुकून का अनुभव किया। साथ ही इन्होंने एक सुखद सपना भी देखा था कि अब हम अपने देश में अपना शासन करेंगे और देश का संचालन समरूपता, सरसता और समानता भाव से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आज पुनः षड्यंत्रकारियों के हाथों में शासन सत्ता होने के कारण उन्होंने अपनी षड्यंत्रकारी व्यवस्था को कायम रखने में कामयाब हो गए तथा इन षड्यंत्रकारियों के द्वारा यहाँ की गरीब निष्ठाय जनता पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, और जो कि यह सिलसिला शुरू से अब तक जो है चला आ रहा है। आज तक स्वतंत्रता के 77 वर्षों के बाद भी बदस्तूर यह जुल्म और ज्यादती जारी है, जो कि यह सही नहीं है। इन षड्यंत्रकारियों ने तो बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान को भी किनारे रखकर अपनी मानहानि मनमानी हुकूमत करने लगे हैं, और संविधान का पालन न करते हुए उनका तिरस्कार करना ये अपना परम कर्तव्य समझने लगे हैं। इससे हमारे देश के शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मंसूबों पर पानी फेरने वाली बात हो गई है, और इन वर्गों के लोगों के साथ आज भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक बातें हैं। तो कुल मिला के मैं कहना यही चाहूंगा कि हमने जो सपना देखा था वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। भाई, अपनी जान की बाजी लोगों ने लगाई, हमारे समाज के लोगों ने लगाया, सारे भारत के जो है आम जनता ने जो है कूद पड़े, अपना होम कर दिए, लेकिन जो है उनको जो है सही परिणाम, सही जो है सुखद परिणाम उनकी जिंदगी में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि षड्यंत्रकारी अभी भी हमारे देश के संविधान को अपने कब्जे में करके बहुत ही ज्यादा जो है जुल्म और ज्यादती करने लगे हैं, जिसको हमको जी सोचने और समझने की जरूरत है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। आपके खास प्रोग्राम में सतनामी समाज का यूं तो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के सतनामियों का भी एक बहुत गौरवशाली इतिहास है। मैं आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ सम्मानी
डॉक्टर RI सोनवानी साहब, जो अपना कीमती समय निकालकर आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर अनिल भट्टपारी साहब का और डॉक्टर रामायण प्रसाद टंडन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। आप सभी को सतनाम। और दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की ये महत्वपूर्ण परिचर्चा आपको अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी करें। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक जो अमेरिका में हैं, मेघराज सिंह जी, जसवीर भाटिया साहब, कृपाल सिंह जी, उनका भी धन्यवाद करूंगा। और डॉक्टर अनिल भट्टपारी साहब कुछ इशारा कर रहे हैं तो संक्षिप्त में अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद मैं कहना ये चाह रहा हूँ कार्यक्रम समाप्ति के पहले कि आपने सतनामी इतिहास और सतनामी साहित्य को छेड़ दी, सतनामी संस्कृति को छेड़ दिया, और इसमें काम करने वाले ये जो पुरोधा लोग आ रहे हैं अभी, इनको सुनते जाइए, आपका समय, आपका एपिसोड पूरा भर जाएगा। ये सब ज्ञान के भंडार लोग हैं। और मैं बता रहा हूँ, सतनामी समाज का विगत 250 साल का, 250-300 साल का इतने उपलब्धि में यात्रा है कि उन पड़ावों को चर्चा करना मतलब कई ग्रंथों का प्रणयन। इसीलिए तो हमारा ये लगातार एपिसोड जारी है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विगत 2-3 सालों से, जब से हम इस चैनल में जुड़े हैं, तब से लगातार सतनामियों की ऐतिहासिक चर्चा को लेकर के हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इस विचारधारा को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। ये बात बिल्कुल अंडरलाइन करने लायक है कि नवजागरण की शुरुआत छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास से हुआ, राममोहन राय से पहले। दूसरा, अगर दूसरे चरण का स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1930-32 मानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में गोरक्षा आंदोलन 1915 से शुरू। जी, ये सब बातें जी अब दोबारा जंगल सत्याग्रह यही छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ। तो ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा हो जाता था, लोगों की ध्यान नहीं जाती थी, और ये तमाम आंदोलन ग्रामीण पृष्ठभूमि में हुआ और ग्रामीण जनता में चेतना जगाने का काम सतनाम पंथ ने किया। तो कहीं न कहीं इस आंदोलन में बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, धन्यवाद जी, शुक्रिया। सतनाम सतनाम आप लोगों को। सतनाम।